हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है अपने चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ओके, सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, जो आज लेक्चर नंबर 11 होगा। इससे पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 10 में कंप्लीट किया है। वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब RLVP के बारे में। ये सब टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर मिस करते हो तो तुम्हारा सॉल्यूशन गया। तो इस चैप्टर में हम क्या बात, आज के वीडियोज में क्या बात करने वाले हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। इसके बारे में अच्छे से समझेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, और इस पर लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, ये लेक्चर क्लास 12 CBSE नीट जेईई मेंस सबके लिए है। लेक्चर शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं मोटिवेशनल कोट्स का। देखो, ये APJ अब्दुल कलाम है, आप जानते हो इनके बारे में। ये मिसाइल मैन है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने इंडिया में सबसे पहले मिसाइल का निर्माण किया था, इसलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक थे, और ये भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, इनका कहना था कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, है ना, असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप बार बार असफल हो जाते हो, है ना, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप एग्जामिनेशन की तैयारी करो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बस अपने अंदर आत्मविश्वास जगा लो, और आत्मविश्वास जगा करके सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करो। क्योंकि जब तुम सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करोगे ना, सही डायरेक्शन, सही मटेरियल, सही टाइमिंग, ये होना जरूरी है। इस पर तुम जब मेहनत करोगे तो क्या बोलते हैं, असफलता ना, वो जो बीमारी होती है ना, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ही वो मेडिसिन है। वैसे आप अगर आलसी हो, फेल हो रहे हो किसी मेडिसिन की, कोई भी मेडिसिन ले लो, आपको कोई काम नहीं करेगा। तो इसके लिए बस एक ही मेडिसिन है, और वो क्या है, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत। पहले खुद पे बिलीव करो, विश्वास करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है ना। समझ रहे हो ना। बोला जाता है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी का जो लाइन है, खम ठीक टोलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, है ना। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये तो कंपटीशन है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये भी हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। ओके, देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही है बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट हो जाना। ये देख लो, एक नॉर्मल सॉल्यूशन है ना, मतलब इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट है, इसको तुम गर्म करोगे। एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, हम बॉइलिंग पॉइंट का भी बात किए हैं, आपको अच्छे से आता होगा। ओके, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों को बॉयल किया जा रहा है, तो दोनों बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। बॉयल, कोई भी मटेरियल बॉयल कब करता है, तो जब वो अपने एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल कितना होता है, 1 atm, जब वो 1 atm की इक्वल हो जाता है तो वो बॉयल करने लगता है। तो सॉल्वेंट है ना, वोलाटाइल सॉल्यूट है, ये वोलाटाइल है। तो इससे वेपर जो होगा संपूर्ण सरफेस से बनेगा, पूरे सतह से बनेगा, और वो बॉयल करने लगेगा। और ये अगर वाटर है तो ये कितना डिग्री पे उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितने के बराबर हो गया, 1 atm के बराबर हो गया, तब ये उबलने लगता है। अब ये तो प्योर सॉल्वेंट हो गया। अब इसी सॉल्वेंट में तुमने सॉल्यूट को डाल दिया जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, NVS है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब है कि ये जो येलो वाला तुम्हें पॉइंट दिख रहा है ना, इसका वेपर नहीं बनेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स को ऑक्युपाई कर लेगा, वहां से तो वेपर नहीं बनेगा। अब होता ये है कि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट में, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसे भी बॉयल करने के लिए तुम्हें कितना प्रेशर तक इसको ले जाना होगा, 1 atm तक। 1 atm तक सर, क्यों, क्योंकि 1 atm हमारा वायुमंडलीय प्रेशर होता है, इसलिए, है ना। अब मान लो इस सॉल्वेंट में जब तुम बॉयल कर रहे थे तो इसका था 0.8 atm, इसका अपना वेपर प्रेशर था। जब आप इसमें सॉल्यूट को ऐड कर दिए तो 0.8 से घट करके ये हो गया 0.3 atm।
अब दोनों को पहुंचना है 1 atm पे, इसको भी और 0.3 को भी पहुंचना है 1 atm पे, ठीक है। तो इसलिए तो पहले कौन पहुंचेगा, 0.3 वाला पहुंचेगा या फिर 0.8 वाला पहुंचेगा? थोड़ा सा लेक्चर पढ़ा रहे हैं, ओके, तो आप थोड़ी देर में कीजिए कॉल, जरूरी है। ओके, ठीक है। तो 0.3 एटीएम पी एक्सटर्नल के करीब पहुंचेगा पहले या 0.8? कहोगे सर 0.8 वाला पहले पहुंच जाएगा कम टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन 0.3 एटीएम से 1 एटीएम ले जाने के लिए आपको मैक्सिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। मैक्सिमम कितना, जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ पे लगेगा आपको, इसको बॉयल करने के लिए लगेगा 103 डिग्री सेल्सियस, मान लो इतना लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया, इसी इंक्रीजमेंट को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल बात है, अब समझ गए। चलो, अब बॉइलिंग पॉइंट को परिभाषित करते हुए, हम डिफाइन करते हुए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, फिर राउल्स लॉ देखेंगे, फिर डायग्राम देखेंगे, क्योंकि जब इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजमेंट होगा तो इसको, इसका डायग्राम भी चेंज हो जाएगा। ओके, चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले वेपर प्रेशर का, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बस अब 20-25 मिनट के अंदर इसके मास्टर बन जाओगे, बस अच्छे से पढ़ो, एक एक पॉइंट देखते जाओ। देखो इसमें बॉइलिंग पॉइंट है, पहले हम पढ़ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आज भी देख लो क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट बहुत नॉर्मल होता है, बहुत सिंपल डिफिनीशन है, द टेम्परेचर at which the vapor pressure becomes equal to external pressure। बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। बहुत नॉर्मल बात है ना, देखो जो हम इस फिगर में देखे थे वही था ना, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां से समझो इस पॉइंट को, देखो इसी में हम बात कर लेते हैं। इसका पी एक्सटर्नल था कितना, 1 एटीएम, 1 एटीएम ही होता है। अब इसको हम बॉयल करेंगे तो बॉयल कब होगा, जब इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होकर के इतने के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इसका पहले से था 0.7 एटीएम, तो ये बढ़ करके 1 के बराबर होगा तो क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल। और जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल होना शुरू होगा, मतलब 1 एटीएम पे पहुंचेगा, वही इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और ये वाटर है तो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। एक एक पॉइंट को आप बात बुझो समझो, ठीक है। ये हो गया ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट इन एलिवेशन क्या होता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मली इंडिकेट हम करते हैं किससे, टेम्परेचर है तो बॉइलिंग पॉइंट है तो टीबी से डिनोट कर दो, है ना, बहुत नॉर्मल बात। इट इंडिकेट्स बाय टीवी, सिंपल। बॉइलिंग पॉइंट है ना, टेम्परेचर है, यूनिट वगैरह केल्विन हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर का। एक टेम्परेचर है तो यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, डिग्री फॉरेनहाइट हो सकता है, रूमर्स हो सकता है ना, ये सारी बात हो जाएगी। अब ध्यान रखना, वैसे ज्यादातर यूज हम केल्विन का करेंगे, डिग्री सेल्सियस का करेंगे। अब समझते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। अब देखो, अब इसी में लिखना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट। अब होता ये है
कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं, जैसे हम एक कंटेनर बना रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा एक कंटेनर हो गया, ठीक है, और इसमें आप क्या करो, इस सॉल्यूशन को डाल दो इस हिसाब से। इसमें क्या है, हमारा सॉल्वेंट भी है प्लस सॉल्यूट भी है। सॉल्यूट कैसा है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका वाष्प नहीं बनेगा, ठीक है, बस सॉल्वेंट का वाष्प बनेगा, ये वोलेटाइल है, वाटर अमाउंट है ना। तो एक अगर पी एक्सटर्नल इसका कितना पे होगा तो बॉयल करेगा 180 एम पे। एक्चुअली में होता ये है कि जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हो, इस तरीका से मान लो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसके पहले लेक्चर में हम पढ़े हैं, पहले वाले में, वो लेक्चर नंबर 10 में, कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन में कि ऑन एडिंग, देखो on adding a non-volatile solute to a pure solvent, the vapor pressure of solution is decreased हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, and the boiling point of solution increased, ये इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या, the boiling point of solution is greater than the boiling point of pure solvent। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, इतना बात लिखना पड़ेगा। चलो इसको और एक्सप्लेन करते हैं, देखिए कैसे। टीबी को मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का, और टी नॉट बी को मान लेते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा सॉल्वेंट से। नाउ हम लिख सकते हैं यहाँ पे टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। दम ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन है अपने आप में। नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो दोनों का अंतर है, डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को आप घटाएंगे, ये हो गया, ये हुआ मेन डेल्टा टीबी, टीबी माइनस टी नॉट बी। मतलब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हम क्या करेंगे, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। इस हिसाब से ये हो जाएगा, ओके।
अब इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या हो गया, तो सिंपल लिखेंगे एलिवेशन in boiling point, elevation in boiling point is the difference between the boiling point of solution and the boiling point of solvent, ये हो जाएगा। और यहां पर लिख सकते हैं नाउ डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी, जहां पे टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लीजिए, ग्राफ देखो, ग्राफ देखोगे यहाँ पे तो एक्सटर्नल तक पहुंचना है, दोनों का पे देखो सॉल्वेंट का T1 T2 T3, इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, और इधर प्रेशर क्या हो रहा है, ऊपर प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर। तो देखोगे इस हिसाब से, देखो इधर टेम्परेचर इंक्रीज है, और इसके बाद ये जीरो से इधर इंक्रीज कर रहा है, इधर मान लो T1 है, इधर T2 है, इधर T3 है, और इधर क्या है, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन की सॉल्वेंट का बात करते हैं और कहां तक पहुंचना है, तो मान लो ये जो पॉइंट है ये 1 ATM का ग्राफ है, मतलब इस पॉइंट को अगर क्रॉस करेगा तो वो क्या होगा, बॉइल करना शुरू करेगा। ठीक, सॉल्वेंट ले लेते हैं। आपको पता है कि सॉल्वेंट का ग्राफ, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, मतलब सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, है ना, प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो सॉल्वेंट का शुरू में तो जीरो नहीं होगा ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन तुम खींच सकते हो, बहुत नॉर्मल हो जाएगा। इस हिसाब से मान लो ये सॉल्वेंट का है और इसका ये क्या है, P2 है, ये सॉल्वेंट के लिए। और सॉल्वेंट को गर्म करोगे तो ये भी बॉयल करेगा, और बॉयल करेगा तो हम नॉर्मल बोल सकते हैं कि ये इस तरीका से ऐसा ग्राफ जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये बॉयल करना शुरू हो। अब हम बात करते हैं किसका, सॉल्यूशन का। तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, इस पॉइंट पे सॉल्वेंट था। ठीक है, इस ग्राफ को यहां से मिलाओगे जहां पे ये क्रॉस किया है सॉल्वेंट में। ओके, इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, इस हिसाब से यहां तक आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर पर उबलेगा, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक, इसको अगर आप गर्म करते हो ये इस हिसाब से जाएगा, मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और ज्यादा लगेगा। तो ये जो ग्राफ हुआ, ये जो डिफरेंस है यहां से यहां तक का, ये एरिया, यही हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी वाला पार्ट, जो यहाँ पे जो ये ग्राफ दिखा रहा है यही है डेल्टा टीबी का ग्राफ। तो इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो, ये तो ग्राफ की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए राउल्ट्स लॉ भी है, यहां तक बात किया। अब देखो हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉर elevation in boiling point। boiling point
बहुत सिंपल है। राउल्स लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, द एलिवेशन, वैसे एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, boiling point is directly proportional to the molality, ध्यान रखिएगा, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलालिटी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी है समानुपाती क्या हो जाएगा? एम, ये होता है। अब इसी को अगर और इलेबोरेट करोगे तो ऐसे ही लिख सकते हो, डेल्टा टीवी बराबर के बी एम, ऐसा हो जाएगा, जहां पे के बी क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, और एम क्या है? मोलालिटी, और डेल्टा टीबी तो आपको पता है क्या है? टीबी माइनस टी नॉट बी, यही होगा ना। सॉल्यूशन में से हम सॉल्वेंट के किसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, इस हिसाब से हो जाएगा। अब ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको भी डिफाइन करो, यहां पर हम लिख सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं केबी। बहुत सिंपल है, देखो अगर मोलालिटी का मान 1 हो जाए, सिंस हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता, देखो डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा? के बी एम होगा, और एम का मान, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे, एम का मान आप 1 ले लो, मतलब 1 मोलल सॉल्यूशन है, 1 मोलल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी 1 हो सकता है 1 मोलल सॉल्यूशन। तो बताओ क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर के बी एम होता है, एम का मान 1 हो गया, तो डेल्टा टीबी बराबर के बी, भर सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो क्या डिफिनीशन हो जाएगा? इट इज डिफाइंड एज the elevation in boiling point for 1 molar solution is called मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यही हो जाएगा। अब इसका यूनिट देख लो, अगर हम इसके यूनिट की बात करें बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यूनिट का बात करोगे तो देखो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टीवी बराबर होता है के बी एम। अब हमें के बी का यूनिट चाहिए ना, तो देखो के बी इजकल टू हम लिख सकते हैं, के बी इजकल टू लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बाई एम, लिख सकते हैं ना। तो देखो डेल्टा टीबी का मात्रा क्या होगा? केल्विन। अब मोलालिटी का मात्रा क्या होता है? मोल के जी इनवर्स, तो के बी का मात्रा क्या होगा? केल्विन के जी पर मोल, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये केजी इनवर्स ऊपर जाएगा तो केजी हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, ये हो गया। इसको हम लोग कहते हैं एबिलियोस्कोपी कांस्टेंट, ठीक है, एबिलियोस्कोपी कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम हो जाता है
इविलियोस्कोपी। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक टर्म है, एक शब्द, एक वर्ड है जिसका नाम है इविलियोस्कोपी, और इसी के टर्म में के भी आ गया तो इसी में लगा दो क्या, कांस्टेंट। ये अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया रहेगा। ठीक है, अब ये बात हम समझ लिए यहाँ पे कि डेल्टा टी भी बराबर क्या होता है, के बी एम राउल्ट के अनुसार। अब यहां से हम निकाल सकते हैं, इसी में एक टर्म आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। मोलर मास किसका, ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट का। तो देखो कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या जानते हैं हम लोग, राउल्ट्स लॉ से अभी हम लोगों ने क्या देखा है, देखिए ये है कि डेल्टा टीवी बराबर होता है के बी एम, होता है। अब एम जो है वो मोलालिटी है, आपको पता है ना, एम है क्या हमारा, मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन हम अच्छे से कंप्लीट किए हैं, दूसरे नंबर लेक्चर पे आप देख लीजिएगा। ये हो जाता है सॉल्यूट के मोल, ठीक है, और वेट किसका चाहिए, सॉल्वेंट का, और इनटू 1000 मतलब केजी में चाहिए। इस वैल्यू को उसमें रख दीजिए, आ गया आंसर। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और m का मान इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे आप m का मान, तो डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा के बी इंटू एन सॉल्यूट बाई डब्ल्यू सॉल्वेंट इंटू 1000। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू सॉल्यूट का द्रव्यमान मास दिया गया भार, और इसका फिर मोलर मास, मोलर मास लिखते हैं ना सॉल्यूट का ही। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो नाउ क्या बन जाएगा, ये डेल्टा टीबी इजकल टू के बी इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू 1000 बाई डब्ल्यू सॉल्वेंट तो है ही नीचे यहाँ वाला, आप लिखोगे डब्ल्यू सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इस फार्मूला से हम बना सकते हैं, यहां से मोलर मास इधर करेंगे आप तो डेल्टा टीवी नीचे आ जाएगा, मतलब बहुत सिंपल फार्मूला बन गया ये। इस हिसाब से एम सॉल्यूट, अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोलर मास आपको निकालना है तो के बी इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू 1000 बाई क्या हो गया, डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट, डब्ल्यू सॉल्वेंट, यही तो हो गया। बस ये फाइनल फार्मूला आ गया, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ भी, और इतना तक लिखना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन में, तब आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। 5 नंबर में ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, और 2 नंबर मिला दो तो 10 नंबर टोटल हो जाता है। चलो अब इसमें ध्यान रखना, ये जो एम सॉल्यूट है ये क्या है, मोलर मास, यही आपसे क्वेश्चन में पूछता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बाकी सब तो लिखा हुआ है, के बी का मान तो कांस्टेंट हो जाता है, मोलर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये मोलर कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू सॉल्वेंट वेट है, सब तो लिखा हुआ है। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन से कर ले, इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। ऑन एडिंग 6 ग्राम, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल तुम धुआं धुआं कर दोगे, इतना आसान रहता है क्वेश्चन। अगर तुमने न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस पढ़ना सीख गया तो पहले पढ़ना सीखो। 6 ग्राम ग्लूकोज है, 50 ग्राम वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है इतना, डेल्टा टीवी दिया हुआ है इसमें, कैलकुलेट द केवी, कांस्टेंट का मान पूछ रहा है, सिंपल है। इसमें देखो अगर इसका आंसर बनाना होगा तो पहले तुम देखो इसमें डेटा क्या सब दिया रखा है, तो डेटा पहले निकालना सीखिए। ग्लूकोज दिया हुआ है ना, ग्लूकोज मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट है, ये कम मात्रा है इसका,
6 ग्राम है ना। इसी में देख लो ग्लूकोज का सॉल्यूट हो गया, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा, 180 ग्राम होता है। ये सब पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यहां से निकालेंगे आप तो नहीं हो जाएगा। 12 को 6 से गुना करोगे, 12 को 1 से गुना करोगे और 16 को 6 से गुना करोगे, देख लो तो 180 ग्राम हो जाएगा। इतना हो गया। तो ग्लूकोज का मोल निकाल लो, क्योंकि मोल चाहिए हमें। ओके, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 6/A1 80 हो जाएगा। इतना मोल आ गया, अब इतना करके रहने दो। अब इसमें है सॉल्वेंट दिया हुआ है, देखो सॉल्वेंट है ना दिया हुआ, सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट है, वाटर है हमारा क्या सॉल्वेंट, और ये कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। ठीक, और इसमें तुम्हें दे दिया है क्या डेल्टा टीवी। ठीक, डेल्टा टीवी का मान दे रखा है तुम्हारे लिए कितना 0.34 केल्विन। तो सिंपल फार्मूला लगा दो, बहुत आसान है, फार्मूला लगा दो। नाउ हम जानते हैं ना डेल्टा टीवी बराबर होता है KBM। डेल्टा टीवी का वैल्यू दिया हुआ है 0.34, केवी का मान निकालना है, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का बटे वेट होता है सॉल्वेंट का, और 50 ग्राम है तो गुने 1000 करेंगे। अब सब वैल्यू को रख दीजिए आप, 0.34 KB गुने एन सॉल्यूट कितना होगा, क्या था ना 6 बटे कितना होगा 180 गुने 50, 6 बटे 180 हो जाएगा ना एन सॉल्यूट, और गुने 1000। आप केवी का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 0.34 गुने 180 गुने 50 बाई 6 गुने 1000। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो 0.51 केल्विन केजी पर मोल आएगा। ये आंसर होगा, मतलब आंसर क्या होगा केवी का 0.51 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और है, लेकिन ये आपको हम दे रहे हैं स्मार्ट वर्क में, आपको खुद बनाना है। केवी का मान दिया हुआ है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसमें मैं डेटा बता देता हूं आपको क्या सब करना। बॉइलिंग पॉइंट इतना 1 ग्राम ना इतना है। वेट ऑफ जो सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट वो है आपका 1 ग्राम। देखो यहाँ पे है ना दिया हुआ 1 ग्राम। इसमें जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो दिया गया आपके लिए 83.4 ग्राम। वो भी कौन है, बेंजीन है ना बेंजीन। इतना डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, मतलब इसमें दिया हुआ है TB कितना है 80.175 डिग्री सेल्सियस, और T0B भी दिया हुआ है साथ में। T0B देखो कितना है 80 डिग्री। जब अकेला बेंजीन था तो 80 डिग्री पे उबल रहा था, जब उसमें 1 ग्राम कुछ मिला दिया गया तो वो 80.175 पे उबल रहा है। 80 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द मोल, केवी का मान दे रखा है तुम्हें, बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे बताओ। सबसे पहले करोगे याद क्या, डेल्टा टीबी क्या निकालोगे, टीबी माइनस T0B। टीबी कितना है 80.175 माइनस 80 कितना हो जाएगा 0.175 डिग्री सेल्सियस। अब देखो डेल्टा टीबी आ गया। अब फार्मूला लगा दो डायरेक्ट, फार्मूला ये वाला लगा दो ना, देखो यही तो लगेगा, बन गया क्वेश्चन। एम सॉल्यूट पूछा है तो क्या सब है फार्मूला में, देखो केवी डब्ल्यू सॉलिड गुने 1000 है, मतलब ऐसा हो जाएगा। केवी का मान कितना था क्वेश्चन में, केवी का मान देख लीजिए कितना है 2.76 है, 2.76 इंटू 1 ग्राम इंटू 1000 बाई डेल्टा टीवी कितना आया 0.175 इंटू 83.4 ग्राम, ये बेंजीन का है। अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे आप तो एम सॉलिड का मान आ जाएगा कितना 18.72 ग्राम, या फिर 19 ग्राम आ सकता है आपको पर मोल। यही हो जाएगा आंसर, आप ऐसे बना लेना। तो आज के लेक्चर में हमने इस सबको कवर किया है।
अच्छे से एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को हमने ग्राफ देखा, फिर इसका अच्छे से डिफिनीशन बॉइलिंग पॉइंट को, फिर मोटिवेशनल कोर्स के साथ नेक्स्ट क्लास जो हमारा वीडियो जो होगा वो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़िए, है ना, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है इस लाइफ में, ठीक है। आपको 12th करने में, 12th क्लास में आने के लिए भी ना 12 साल लगे हैं, 15 साल लगा है, नर्सरी LKG UKG, बताओ इतना दिन पढ़े हो तब जाके तुम 12th में आए हो। तो आसानी से कुछ मिलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाई में भी दर्द होता है, जब पढ़ोगे ना बहुत दर्द होगा, अच्छे से पढ़ के देखना एक बार। तो थैंक यू, आप पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आपका कमेंट हम पढ़ते हैं तो मुझे कुछ और नया करने का ऊर्जा मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।